अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, लेकिन मेरे सामने जो खबरें हैं वो इंतहाई अहम हैं। एक तो आईनी बेंच ने आज एक नया तनाज़ा जो है उसको जन्म दिया है, उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखनी है। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, जहां पर वो इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में ही आज एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे, जहां पर वजीर आजम मौजूद होंगे शहबाज शरीफ, और इसके साथ अस्करी क़यादत भी वहां मौजूद होगी। और ये 24 नवंबर से पहले, अगरचे इसके एजेंडे पे 24 नवंबर नहीं है, सिक्योरिटी मसाइल हैं, लेकिन ये मुलाकात बहरहाल अहम है, इसकी टाइमिंग अहम है। ऐसे में अंसार अब्बासी साहब की आज एक लीड स्टोरी छपी है जंग एंड द न्यूज़ में, जिसमें यह दावा किया गया है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं और 24 नवंबर का एहतजाज रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से कुछ यकीन दहानियां जो है वो करवाई जा सकती हैं, और मुस्बत आगाज हुआ है इसका। और अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो फिर स्टोरी के मुताबिक हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी, हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुज़ाकरात किए हैं, और उसके बाद ये एहतजाज 24 नवंबर का जो है ये कॉल ऑफ भी हो सकता है। ये लीड स्टोरी आज की ये कह रही है, ये कैसे वक्त पर जब चंद ही रोज बाकी हैं इमरान खान की दी फाइनल कॉल को, जिसमें कहा गया है कि फाइनल कॉल से मुतालिक फाइनल कोई भी फैसला वही कर सकते हैं, और उन्होंने अपने 3 ही बंदे जो है वो मुकर्रर कर रखे हैं। इस स्टोरी पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज इमरान खान ने अपना जवाब जमा करवाना है, और जिस वायद केस में वो गिरफ्तार हैं तोशाखाना 2, उसमें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त पर समाअत होनी है। लेकिन उससे पहले आज डेवलपमेंट ये सामने आई कि जिस बेंच ने समाअत कर रही है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनकी तबीयत नासाज है, आज वो रुखसत पर चले गए हैं, आज उनकी कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। अब कल उनकी तबीयत पे मुनहसर होगा कि वो बेहतर हुई तो वो आकर ये केस सुनेंगे, वरना ये केस नहीं सुना जाएगा। तो पहले जी दोबारा आते हैं हम अंसार अब्बासी साहब की खबर पर। अंसार अब्बासी साहब गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक मुक्तदरा क्या चाहती है, हुकूमत की क्या मंशा है और कहाँ पे क्या मसाइल हैं, इस पर वो अक्सर रिपोर्ट करते हैं। और आज उनकी जो सुर्खी लगी है, इसे मैंने टाइटल दिया है स्टोरी विदाउट 5 Ws एंड 1 H। हमें जब सहाफत पढ़ाई गई, सिखाई गई, जब उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो एक चीज बताई गई थी कि कोई भी खबर जो है उसमें आपने जवाब देना होता है 5-6 सवालात का। बुनियादी तौर पर 5 Ws होते हैं एंड 1 H होता है। 1 H से मुराद हाउ, कैसे हुआ। 5 Ws में जो होता है हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सारे सवालात इसमें आंसर नहीं किए गए। ये नहीं बताया गया कि कौन कहां जाकर मुज़ाकरात कर रहा है और पीटीआई के किससे मिल रहा है। ये सारे Ws इसमें मिसिंग है। और फिर यह लिख दिया गया कि अगर मफाहमत कराने वालों का, राब्ताकारों का नाम अफशा हो गया तो मुज़ाकरात में खलल पड़ सकता है, इसलिए उनके नाम जाहिर नहीं करने। बड़ी राजदारी से यह खबर छापी गई है। तो इस पूरी लीड को अगर हम पढ़ें तो उसमें खबर के जो बुनियादी अनासर होते हैं, जो जुजियात होती हैं, वो सारी तो मिसिंग है। लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि अगेन ये लीड स्टोरी है, और अगर अंसार अब्बासी ऐसा दावा कर रहे हैं तो यकीनन हुकूमत के किसी हल्के की जानिब से ये उनको कंफर्म किया गया होगा कि जी हम पीटीआई को एंगेज कर रहे हैं। अब पीटीआई को एंगेज किस राब्ते से किया जा सकता है? इमरान खान जेल में है, तो पीटीआई के किसी बंदे के जरिए ही किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आज जो अली अमीन गंडापुर वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, वो यकीनन इस वक्त इमरान खान से फाइनल इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे। अगर मुज़ाकरात कहीं हैं तो मेरी नजर अब अली अमीन गंडापुर पे जा रही है कि ये सबसे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि एहतजाज के मामले में इमरान खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर पर ट्रस्ट करते आए हैं, सारी अथॉरिटी उनको दे रहे हैं और वो लीड भी कर रहे हैं, और नो डाउट उनकी जानिब से ही बंदे निकाले भी गए। ऐसे में आज एक अहम तरीन इजलास में शिरकत से पहले अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल जाना, और उसके बाद यकीनन अब इनकी अगली मुलाकात शायद जुमेरात को हो जाए, अदरवाइज ये मुलाकात अब शायद 24 से बाद ही मुमकिन हो। तो आज मेरा ख्याल है वो सारी चीजें उनके सामने रख देंगे। अगर कोई राब्ता हुकूमत की जानिब से किया गया है तो बता देंगे इमरान खान को जी कि ये ऑफर्स हैं, और इमरान खान उस पर फाइनल जवाब दे देंगे कि आपने महज गारंटी लेनी है इस बार, या उस पर प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन भी लेनी है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है? हुकूमत के हाथ में इस वक्त पीटीआई को देने के लिए क्या है? हुकूमत क्या उनको अदालती फैसले दे सकती है
आंसर इज नो। हुकूमत उनको क्या यकीन दहानी करा सकती है? 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, उनके मामला सारी अदालतों के सामने है। 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सजा और या बरियत का फैसला एहतसाब अदालत के हाथ में है। तो हुकूमत अकेले, मेरा यह मानना है कि इस वक्त पीटीआई को कुछ देने के काबिल है ही नहीं। जो अंसार भाई साहब ने लिखा कि मुक्तदरा की इजाजत मंजूरी दरकार होगी, तो मंजूरी में फिर अच्छा फिर क्या इमरान खान या पीटीआई ये कहेंगे जी कि हमें बरी करें इन केसेस में? मेरा ख्याल है ये डिमांड वो भी नहीं रखेंगे। इमरान खान की जो आखिरी डिमांड है वो नए इंतखाबात हैं, पूरे मैंडेट की वापसी है और नए इंतखाबात हैं, या फिर तो इसके ऊपर तो अमल दरामद अभी होता नजर नहीं आ रहा। बट एनीवेज एफर्ट अगर गवर्नमेंट की जानिब से हो रही है तो अच्छा है। जब भी कोई एहतजाज की कॉल अपोजिशन देती है तो होना तो यह चाहिए कि एलानिया तौर पर हुकूमत को एक कमेटी कायम करनी चाहिए जो पीटीआई को एंगेज करे, उनसे मुतालबात पूछे, आपके मुतालबात क्या हैं, सारी चीजें पब्लिक के सामने हों। लेकिन पब्लिक के सामने सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ करती है पाकिस्तान में, वही होगी इस बार भी। लेकिन मैं इसको अगर कंक्लूड करूं इस खबर को, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और कुछ मालूमात ये हैं कि फाइनल उनका मुतालबा अभी तक यही है कि पूरे मैंडेट की वापसी या नए इलेक्शन की डेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुकदमात का उन्होंने मुतालबा नहीं रखा और हुकूमत उनको आखिर में यही हो सकता है कि एहतजाज की मुज़ाकरात में ये सिर्फ हो सकता है कि जो होना चाहिए कि जी अच्छा आपने एहतजाज करना है तो आप फलां जगह पे बैठ जाएं आके, उससे आप आगे नहीं आइएगा और एक पुरअमन एहतजाज ताकि वो स्टेज कर सके। तो यही सबकी बेहतरी में हो सकता है, बजाय इसके कि पूरा शहर बंद हो और उनको रोका जाए, फिर वो लाठी गोली चले, तो उसे एहतजाज मेरी नज़र में कामयाब ही हुआ करता है। बहरहाल कंक्लूडिंग मेरा यही है कि इसमें मुझे ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा जी आज बड़ा अहम केस अडयाला में ही 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल, उसमें आज से उनके वकला ये कह रहे हैं कि हम जवाब जमा करवाना शुरू कर देंगे। जो 79 क्वेश्चंस हैं उसका वो जब आएगा तो शाम को अलग वीडियो में हम आपके सामने डिटेल से रखेंगे कि उसमें क्या क्या शामिल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का आपको बता दिया। असल अब मुद्दा आज का ये है कि आईनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का केस दरखास्त गुजार ही नहीं, खारिज किया गया। इस तरह एक दो बेंच जो है वो टूटे हैं। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की अदायगियों का मामला था, उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने केस सुनने से माजरत की। एक और केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैंने हाईकोर्ट में इससे मुतल्लिक फैसला दिया हुआ है। लेकिन एक केस में वकील ने कहा कि जी ये मामला पहले फुल कोर्ट ने डिसाइड किया। तो इस पर जो आईनी बेंच ने आज रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत अहम है। इस पर सबसे पहले तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि जी अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट रहा ही नहीं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब इसी 7 रुकनी बेंच को आप फुल कोर्ट समझिए। अब ये वो सवाल है जो मैंने और जुल्फिकार नैन इकबाल साहब ने कुछ दिन पहले वजीर कानून आजम वजीर तारड़ से कायमा कमेटी बराए कानूनी इंसाफ के इजलास के बाद पूछा कि अब फुल कोर्ट के खदोखाल क्या होंगे। तो उन्होंने हमें यह कहा कि इस मामले पर तो अब आईनी बेंच फैसला करेगा। हमें उस वक्त भी हैरान कौन लगा था कि आईनी बेंच ये फैसला कैसे कर सकता है, फुल कोर्ट की तशरीह वो तो नहीं कर सकता। फुल कोर्ट का तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, और सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन भी यह है कि चीफ जस्टिस एंड ऑल द जजेस। तो उसमें 7 जजेस 17 की पावर कैसे या 16 की पावर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वक्त 16 जजेस हैं। और अगर आईनी बेंच ये तशरीह कर रहा है अपने पास से और एक चीज आइन में दाखिल कर रहा है कि ये अब फुल कोर्ट की पावर हमारे पास होगी, तो इसका मतलब यह है कि जो फुल कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों में दिया जा चुका, उसके खिलाफ जो नजरसानी पेंडिंग है, उसको ये आईनी बेंच अब अपने पास लगाने की एक तरह से तैयारी कर रहा है कि फुल कोर्ट का दर्जा अब हमारा है और हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब कहाँ 13 जजेस, कहाँ 7 जजेस, और फिर 7 जजेस में 2 वो जिन्होंने सिरे से पीटीआई को पार्टी मानने से इनकार किया, और बाकी बचे उसमें 5, उसमें से 3 वो हैं जिन्होंने पार्टी माना। एक जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने भी माना, लेकिन उन्होंने सीटें 39 दी, बाकी पूरी 80 नहीं दी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसकी डिवीजन क्या होगी। असल मुद्दा यह है कि क्या बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अब गिनती के लिए भी एक जज का वोट नहीं रखते? और ये आइन में कहाँ लिखा गया 26वीं आईनी तरमीम में कि जो आईनी बेंच होगा उसके पास, हर जज के पास 2 या 3 जजेस का इख्तियार होगा। ये क्या 63 एज ऐसा मामला नहीं हो रहा कि इसमें अपने पास से चीजें घुसेड़ी जा रही है? और अगर ऐसा होता है और ये बेंच लगाकर मखसूस नशिस्तों का केस भी उड़ा देता है, तो फिर ये जरूरी हो गया है कि पहले ये बेंच
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को टेकअप करे, उसमें मौकफ सुने, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुने और ये जो नुकात हैं जो तनाज़े का बायस बन रहे हैं इनको पहले तय कर लिया जाए, हुकूमत का मौकफ भी ले लिया जाए, सारे दीगर वकला का, और उसमें मायकस मुकर्रर कर लिए जाए। एक चीज आइन में वाजे नहीं की गई तो उसको आप अपने पास से कैसे, आप 16 या 17 जजेस का इख्तियार खुद को कैसे तफवीज कर सकते हैं, और जो पहले से इतने जजेस ने उस पर बैठ के अपना माइंड अप्लाई किया हुआ है उसको नल एंड वाइड करके आप उन फैसलों को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़े सवाल जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। अब इसलिए पहली जिम्मेदारी आईनी बेंच की मेरे ख्याल में ये बन चुकी है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के केस को फौरी मुकर्रर करे और फिर ये मामला तय पाए, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम जजेस को आईनी बेंच का इख्तियार दिया गया है। तो अभी जो 26वीं आईनी तरमीम कहती है उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट भी तश्कील दे सकता है, क्योंकि जुडिशल कमीशन का अगला इजलास और हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस आईनी बेंच का दर्जा रखते हैं और वो बैठ के कोई केस अदरवाइज डिसाइड कर देते हैं। तो फिर क्या अगली बार उसका रिव्यू जब आता है तो फिर बेंच अगर 10 रुकनी या 7 रुकनी हो चुका हो तो फिर कम जजेस बैठ के ज्यादा का फैसला ये हो नहीं सकता, ये अमलन नामुमकिन है। ये इंसाफ के तकाजे के भी खिलाफ है कि एक केस की जो इतने ज्यादा जजेस ने बैठ के डिसाइड किया, 8 जजेस ने मखसूस निस्बतों का फैसला अगर एक फेवर में दिया होगा, इसी केस को आप एग्जाम्पल ले लें, उसके ऊपर टोटल 7 जजेस बैठ के और उसमें से भी 3 की अक्सरियत से उसको रिवर्स कर देंगे। अपील नहीं है, नजरसानी के केसेस को कम से कम अपील के तौर पर नहीं कंसिडर कर सकते कि आप उसमें जजेस की तादाद को इग्नोर कर सके, वहां भी वो कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होती। लेकिन नजरसानी के केसेस सुनने के लिए तो कम से कम इनको फुल कोर्ट का जवाब फुल कोर्ट से देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक नया तनाजा जन्म लेगा और फिर उसको ठीक करने के लिए मुस्तकिल में दोबारा कोर्ट्स को बैठना पड़ेगा या फिर तरामीम करनी पड़ेंगी। लेकिन ये रिमार्क्स अब आ गए हैं जी, और आईनी बेंच ने ये तय कर लिया है कि अब वो फुल कोर्ट भी हैं और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में फिर रहे, फिर तो बेहतर। इट मींस कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी फुल कोर्ट में समझने को तैयार ही नहीं, जस्टिस यहिया अफरीदी यानी उनके लिए गिनती के भी नहीं है। अब समझ आया, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब कि अब ये चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की बनाई हुई काज लिस्ट को क्यों डेली इग्नोर किया जा रहा है और आईनी बेंच अपनी काज लिस्टें बना के केसेस चला रहा है। वो समझेगा बाकी लोग तो सॉरी टू से माजे गामे वाली पोजीशन पे, और हम तो सुपर सुप्रीम कोर्ट हैं और हमारे पास उनकी पावर्स भी हमारे पास आ चुकी हैं कि हम बैठ के उनकी जगह पर भी खुद को गिन के फुल कोर्ट बना के तो फैसला दे सकते हैं। ये एक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। बहरहाल दूसरी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में हुआ क्या, इमरान खान ने फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या दी, अली मीन गंडापुर को क्या टास्क दिया गया, ये सारी चीजें दूसरी वीडियो में। फिलहाल ये अपडेट्स थी जो फुल कोर्ट से मुतालिक और ये बहुत अहम थी, ये आप तक पहुंचानी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।